JSW इंफ्रा। दीपा, बहुत ही इंटरेस्टिंग राय इस पर है मेरी तरफ से। तो इस आमतौर पर एक ही लाइन में राय दे देता हूँ, आज 3 लाइन में मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करें आप इस इश्यू में ओके। 2 तरीके से, रीजनेबल लिस्टिंग गेंस के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ओके। यानी कि ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी बनेंगे और लंबी अवधि के लिए भी। दोनों लिहाज से आपको पैसा लगाना है। और इसको पैसा लगाने के साथ साथ एक जो दूसरी लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट हैव स्टॉक इन पोर्टफोलियो। अच्छा, मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, मतलब ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। वाह। ओके। ये तीसरा पोर्ट है जो लिस्टेड है डायरेक्टली, अदानी पोर्ट, गुजरात पीपावाव और उसके बाद JSW इंफ्रा। नाम इंफ्रा है लेकिन ये पोर्ट का बिजनेस है, 2 पोर्ट है, 12 टर्मिनल्स है, राइट। तो ये ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है और ये बिजनेस ऐसा है जो लंबे समय में आपको रिटर्न बहुत बढ़िया देता है। तो इसको पोर्टफोलियो में रखना है और मिनिमम 2 से 3 साल के लिए रखना है। वैल्यूएशंस इसके रीजनेबल है, ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो 2 से 3 साल में ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस डबल करने का क्षमता रखती है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको वैल्यूएशंस रीजनेबल दिखेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पोर्टफोलियो में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 2 से 3 साल का व्यू लेके चलिए। ये होगी राय आपके लिए। और इस बीच में अगर आपको अच्छे लिस्टिंग गेंस मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी मिले तो कोई चिंता नहीं, ठीक ठाक लिस्टिंग गेन हो जाएंगे। नीचे लिस्ट नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बढ़िया बिजनेस है। अब क्या क्या पॉजिटिव है? सबसे पहले तो JSW ग्रुप की तरफ से कंपनी आ रही है, तो ग्रुप का बड़ा स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। मेरे ख्याल से JSW एनर्जी के बाद ये दूसरा स्टॉक है जो अब लंबे समय बाद 12-13 साल बाद शायद मेरे ख्याल से कोई कंपनी इस ग्रुप की लिस्ट होने जा रही है। तो प्रमोटर्स का बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, JSW स्टील से लेकर JSW एनर्जी से लेकर ये सारी कंपनियां बहुत ही मजबूत है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पिछले 3 साल का आप देखेंगे जो हमारे पास है, हमने मैनेजमेंट से बात भी की, गजब की ग्रोथ है, मतलब और बहुत ही बढ़िया रेशियोज हैं हर एक तरह से। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लें, वैल्यूएशंस के लिहाज से ठीक है, बाकी जो रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ, मार्जिन्स, एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से। ये दूसरा। तीसरा, ये आगे चलते हुए ग्रोथ का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कई ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ये लेने जा रहे हैं और जो अपने ऑलरेडी टर्मिनल्स हैं वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, नया वहाँ पर रिनोवेशन करके वहाँ से भी इनकी ग्रोथ आनी है। तो ग्रोथ को लेकर भी कोई चिंता नहीं है। और दूसरा है कि पोर्ट का और टर्मिनल का बिजनेस आसान नहीं है करना, तो एंट्री बैरियर्स है, हर कोई घुस नहीं सकता, चाहे तो भी हर कोई घुस नहीं सकता। एक तो पैसा बड़ा लगाना होता है, लंबे समय में रिटर्न आता है और बिजनेस मिलना आसान नहीं है। ये इनके लिए पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स में अगर देखना जाए तो इस IPO के बाद 85.5%, 85% स्टेक बचेगी प्रोमोटर्स के पास। पूरा पैसा जो इश्यू से आ रहा है वो कंपनी के पास ही जा रहा है। प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे, थोड़ा डेट पे रिपेमेंट करेंगे और उसके बाद डेट भी काफ़ी कम हो जाएगा, बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक अगले 3 साल में 10.5% स्टेक इन्हें कम करनी होगी। तो थोड़ी सी तलवार लटकी रहती है लेकिन बड़ी नेगेटिव है नहीं। इनफैक्ट इसको पॉजिटिव की तरह भी देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की इतनी बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में 75% की रहने वाली है। दूसरा नेगेटिव जो है कि 50% इनका बिजनेस आज की तारीख में JSW ग्रुप की कंपनियों से ही आता है। ग्रुप कंपनी ही सबसे ज़्यादा बिजनेस दे रही है। वैसे देखा जाए अगर ऑन द फेस ऑफ इट आप देखोगे ये तो नेगेटिव है, सारा बिजनेस तो वहीं से ले, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ये कि इस तरह के बिजनेसेस में आपको स्टेबिलिटी बहुत चाहिए। तो रेगुलरली आपको बिजनेस आता रहे, वो कमी ना हो, तो वहां पर इनको एडवांटेज दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मिलता है। तो दोनों नेगेटिव ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हैं, पार्टली। तो आई थिंक उस हिसाब से इन सबको देखते हुए जरूर अप्लाई करना चाहिए। छोटे लिस्टिंग एंड ठीक ठाक लिस्टिंग एंड के लिए कर लें, ज़्यादा बन जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल के लिए इस स्टॉक को जरूर पोर्टफोलियो में रखें। ये मस्ट हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, पक्का लगाइए।